महाराजा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर्व साधु जी महाराजा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आए हुए सभी ज्ञान अर्जित करने वाले सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, जागरण अर्थात जागना। जागना अपनी आत्मा को जगाए रखना, उसके लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम हर चीज को सही तरीके से जान पाएंगे, जान सकेंगे। अपनी दर्शन की शुद्धता होगी और दर्शन की शुद्धता से हम सही दिशा में रहेंगे और उसके पश्चात हमारा चारित्र निर्मल एवं क्रियावान एवं ज्ञान रूप चलता रहेगा। इसलिए ज्ञान से दर्शन की शुद्धि और दर्शन के द्वारा हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में एक सही प्रकार का सही तरीका होगा। इसलिए आज आप और हम ज्ञान सीखने के लिए इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। हमें ज्ञान सीखने के लिए सबसे प्रथम विनयवान होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान सीखते समय आलस्य सीधे बैठना, नींद में नहीं, सोते हुए नहीं, लेटे लेटे नहीं, आराम से नहीं, एकदम विनय भाव से हमें ज्ञान सुनना चाहिए। अगर विनयवान से हम ज्ञान सुनेंगे तो हम उसे अपने जीवन के अंदर उतारने में सामर्थ्य बने रहेंगे। इसलिए विनय पूर्वक हम इस क्लास को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखेंगे। इसके पश्चात आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास तक 18 अध्याय का अध्ययन हुआ था। उम्मीद करता हूँ सभी ने इस 18 गाथे को एक दो बार रिवीजन किया होगा। क्या आप सभी ने रिवीजन किया था? रिवीजन करने से हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछ भी पाए। जिन्होंने भी रिवीजन किया बहुत पुण्य के पात्र है, और जिन्होंने भी रिवीजन नहीं किया हो तो कृपया अगले क्लास तक आज अभी तक जितनी भी गाथाएं हुई है उन सबका रिवीजन करने का लक्ष्य। 19वीं गाथा, नेव पलहत्यम कुचा पक पिंडम वसंजये पाये पसारिये वावी न चित्ते गुरु नंतिये। एक बार वापस बोलेंगे। नेव पलहत्यम कुचा पक पिंडम वसंजये पाये पसारिये वावी न चित्ते गुरु नंतिये। अब संजय संयमी साधु पलहत्यम पालती लगाकर नेव कुचा ना बैठे, पालती लगाकर ना बैठे। पक्क पिंडम व संजय, अक्ष पिंड दोनों हाथों से शरीर को बांधकर पिंड रूप करके अथवा गुरु नंतिये, गुरु के समीप पाए पसारे, पैरों को पसार कर भी ना बैठे। गुरु के सामने किस प्रकार नहीं बैठना इसके बारे में बताया गया है। पालती बांध कर ना बैठे। जब गुरु समीप होते हैं तो ऐसे मतलब ऐसे अपन पालती बांध कर गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं, गुरु के सामने बैठ जाते हैं तो पालती ऐसे दिखती है। तो ऐसे पालती
जो गुरु के सामने दिखे। अगर गुरु हमारे सामने हो तो हमारे पाँव का एक अंश भी गुरु को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि गुरु के सामने अगर अपन अपना पाँव ऐसे दिखता है तो ऐसे लगता है कि अभी हम क्या आपसे कुछ छूटे हैं क्या? तो गुरु के सामने जब भी बैठे तो अपने पाँव को पूरा समेट कर बैठे। पाँव का एक भी अंग गुरु को नहीं दिखना चाहिए। तो वो एक विनय का प्रतीक होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। भले ही गुरु हो या कोई भी बड़े हो, गुरु कोई भी बड़े हो या गुरु हो, उनके सामने हमारा पाँव दिखे, उस तरीके से हमें नहीं बैठना चाहिए। ऐसे पाँव के ऊपर पाँव ऐसे लगा के बैठ जाते हैं, तो ऐसे मतलब ऊपर का पाँव ऐसे कैसे दिखता है सामने वाले को, तो वो एक दिखने में अच्छा भी नहीं लगता है और अविनीत का लक्षण भी होता है। और दूसरा है, अब दोनों हाथों पक्षपिंड दोनों हाथों से शरीर को बांध कर ना बैठे, ऐसे बैठ जाते हैं, या फिर पाँव को ऐसा रख के, बीच में पाँव को ऐसा रख के आगे अपन हाथ ऐसे रख के फिर ऐसे ऐसे बैठ के देखते हैं, सुनते हैं। वो भी एक सामने दिखने में अच्छा भी नहीं लगता है। हम कभी कभार ऐसे भी बैठते हैं, दोनों पाँव को ऐसे रख के इसको ऐसे लेके बैठ जाते हैं। ये दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है और ये इसको ऐसे रख के सुनने में भी एक विनय, सुनने में वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरता है। वो बस इस तरीके से बैठता है तो बस वो सामने वाले जो भी बोलता है उसको सुनना, बस, और उस समय को कैसे निकालना वही सोचता है, लेकिन अपने अंदर के भावों से वो नहीं सुन पाता है। क्योंकि बैठने के लक्षण से हमें ये मालूम हो जाता है कि उसके अंदर उस ज्ञान को सीखने की इच्छा है कि नहीं। हम किस तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं और सुनते हैं, उससे हमारे अंदर कितनी ज्ञान की प्यास है वो हमें समझ में सामने वाले को समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से भी ना बैठे। और तीसरा बताया है, पैरों को फंसा कर भी ना बैठे। पाँव को ऐसे खड़ा कर देते हैं सामने, गुरु किसी के सामने ऐसे पाँव को ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो उससे ऐसा दिखता है कि तू मुझे क्या सुना रहा है, मैं तो तेरे ऊपर पाँव, मतलब मैं तेरे सामने पाँव दिखा रहा हूँ, मुझे क्या सिखा रहा है। मतलब मुझे आप जो सिखा रहे हो सब मुझे मालूम है, आप मुझे क्या सिखा रहे हो। मतलब ऐसे पाँव सामने दिखा देते हैं। तो जब हमको ये भी मालूम पड़ा है कि एक अंगूठा भी गुरु के सामने नहीं दिखना चाहिए, तो अगर आप पाँचों पाँव के पाँचों उँगलियाँ गुरु के सामने दिखाओगे तो कैसा लगेगा? आप ऐसे ही अपने आप में कल्पना करके देख लीजिए कि कोई आप किसी को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं और सामने आपके पाँव दिखा रहा है, तो आप सिखाते-सिखाते आप खुद ही चुप हो जाओ। तो ये भगवान की वाणी है, इसको हम सुनेंगे और इस तरीके से सुनेंगे, तो हमें क्या वो भगवान की वाणी हमारे जीवन के अंदर, हमारे रोम-रोम में वो जाएगी क्या? ये वाणी हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये वाणी हम सुनने के बाद हमें इस तरीके से आचरण करने के लिए है और हमारे अंदर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये वाणी है। तो इसमें एक-एक शब्द को गहराई से समझकर, सुनकर अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें गुरु के सामने आरती बांध के भी नहीं बैठना चाहिए ऐसे, और मतलब उसके कारण सामने वाले को अपने पाँव दिखे, और दोनों हाथों से ऐसे बांध के भी नहीं बैठना चाहिए, पाँव पसार कर भी नहीं बैठना चाहिए। Ayari himwahito tusinio na kaya ibi ataye peiniya ghati uva chitte gurum seya. Ayari himwahito tusinio na kaya ibi ataye peiniya ghati uva chitte gurum seya. आयरी हिम, आचार्य के द्वारा आदि को बुलाए जाने पर विदित शिष्य कई कभी किसी भी अवस्था में भी तुसी चुपचाप मौन न न रहे। बसाई पे ही गुरु के कृपाकांक्षी निया घटी मोक्ष मार्ती शिष्य
सदा गुरु गुरु के अवचित्ते समीप उपस्थित रहे। बुलाने पर जैसे ही गुरु किसी को बुलाता है, एक बार आवाज जैसे ही लगाते हैं, भले ही वो कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को वहीं पे रोक तुरंत गुरु के समीप आके खड़ा गुरु के समीप आके हो जाना चाहिए। जो भी अपने आप को उनके उपकारों का कृपाकांक्षी मानता है, जो मोक्षगामी शिष्य होता है, वो यही करता है। वो क्या करता है? गुरु के बुलाने पर तुरंत उनके समीप बिना कुछ पूछे उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो उससे क्या होता है? तो उससे गुरु को बार-बार बुलाने की इच्छा नहीं होती है और दूसरा उसके कारण गुरु के मन में शांति एवं सुख का बोध होता है। क्यों? क्योंकि बस उन्हें इतना सा बोध होना शुरू हो जाता है कि इससे बस एक इशारा ही काफ़ी है कि इसे कोई भी कार्य करा सकते हैं। नहीं तो कभी-कभी आपने अपने प्राय पर अपने घर में ऐसा होने का विशेष देखने को मिलता है, जब हम अपने बच्चों को बुलाते हैं या कोई हम भी ले लें, हमारी माँ अगर हमें इतने बड़े होने के बाद भी हमें बुलाते हैं, एक बार बुलाते हैं, तो सुनते ही नहीं हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बुलाने के बाद जब फिर हम सुनते फिर बोलते हैं, "हाँ, क्या कारण? क्यों बुलाए हो?" फिर जाके वापस पूछते हैं। अगर उस समय उनका भी जवाब नहीं आता तो वापस पर हम चुप हो जाते हैं। वहाँ ख जहाँ पे रहते हैं वहीं से पूछते हैं, "हाँ, क्या है? क्या कारण है? क्यों बुलाया है?" ऐसा नहीं कि अगर माँ ने बुलाया है, अगर पिता ने बुलाया है, तो हम तुरंत वहाँ से उठकर उनके समीप खड़े होकर उनसे पूछें कि आपने मुझे कैसे याद किया? वो तो नहीं, बस वहीं पे उठ के पूछते हैं। अगर उस समय कोई जवाब नहीं आता है, तो वापस चुप हो जाते हैं, वापस उनको बुलाना पड़ता है, फिर भी वो वहाँ से नहीं आते। जब तक उनको नहीं मालूम पड़े कि मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, तब तक वो जाते ही नहीं है। कई बार ये आपको देखने को भी मिलता है, जिसके कारण उस माता-पिता के अंदर वो एकदम एक प्रकार का हीन पैदा हो जाता है, फिर उनको चिल्लाना पड़ता है, तो ये क्रोध आने का विषय भी होता है। अगर हम एक ही बार में उनके पास जाके खड़े हो जाएँगे क्योंकि बाद में भी चिल्लाने के बाद हम खड़े होने के लिए इससे अच्छा तो हम जब उन्होंने बुलाया तब भी जाके खड़े हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है उनके मन में भी शांति होती है, उस एरिया में भी शांति उत्पन्न होती है और जो आभा मंडल है, वो आभा मंडल शांत रहता है। तो हमें ये अवश्य करना चाहिए कि गुरु जब भी बुलाए या अपने बड़े जब भी हमको आवाज़ दे, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम एक बार में ही सुन के उनके पास जाके पूछ लें कि क्या कारण है, तब हमारे घर पे और हमारे समाज में शांति प्रतीत होती रहे। अगली गाथा। लवन्ते लवन्ते वा ननिसेझकयाइबि चैऊनमासनं धीरो जवो जुते परिसुने लवन्ते लवन्ते वा ननिसेझकयाइबि चैऊनमासनं धीरो जवो जुते परिसुने आलवंते लवंते व गुरु के द्वारा एक बार बुलाए जाने पर अथवा लवंते बार बार बुलाए जाने पर शिष्य कयावी कभी भी न निसीचे बैठे ना रहे धीरे धैर्यवान या बुद्धिमान शिष्य आसन आसन को चयु न छोड़कर जो यत्न सावधानी पूर्वक उत्तम गुरु जो आदेश दे उसे स्वीकार करे। कभी-कभी ऐसा होता है कि शिष्य को एक बार बोलते हैं, फिर उनसे कुछ बात करते हैं, फिर वो शिष्य वापस जाता है, वापस बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं। तो जितने बार भी बुलाए, जितनी बार भी गुरु आपको बुलाए, तो हर बार जिस
अहोभाव से पहली बार गए थे, उसी अहोभाव के साथ ही दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जितनी भी बार भी गुरु बुलाए, तब हमें उसी अहोभाव से जाना चाहिए और उनके जो भी आदेश है, उन सभी आदेशों को हमें स्वीकार करना चाहिए। यही बुद्धिमान शिष्य की, यही विनीत शिष्य की, यही मोक्षगामी शिष्य की एक लक्षण होता है। उनके अंदर कितना संयम भरा है, उनके अंदर संयम के प्रति कितनी ललचता है, वो इस विनय से हमें मालूम पड़ जाता है। अगर एक बार बुलाने के बाद आ जाए, दूसरी बार बुलाने के बाद आ जाए, तीसरी बार में अगर उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होना शुरू होने की संभावना होती है, अगर ऐसे क्रोध आ जाए, तो कहीं न कहीं अभी भी उनके अंदर संयम की कमी है। कहीं न कहीं उनके अंदर उस संयम में जीने की अभी तक वो परिपक्वता नहीं आई है। संभवतः हम छद्मस के अंदर ये होना संभावना है। एक बार अगर कोई हमको बुला दे, हम जाते हैं, फिर दूसरी बार बुला दे, तीसरी बार कि बार-बार हमको ही बुलाते हो, कोई दूसरा है ही नहीं क्या? कि हम मेरे सिवा कोई है ही नहीं क्या? उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, जब देखो मैं ही बोला, मैं ही अकेला बैठा हूँ क्या? और कोई घर में काम करने वाला नहीं है क्या? ऐसे हम क्रोध करते हैं, लेकिन एक संयम लेने के बाद उसके अंदर क्षमा की भावनाएँ, संतोष की भावनाएँ, सरलता की भावनाएँ, ये सब भावनाएँ जब उनके अंदर ये सब भावनाएँ जब उसके उनके अंदर पनपती रहती हैं, तो उसके बाद इस तरीके से उनके अंदर क्रोध आना संभव नहीं होना चाहिए। वो भी संयमी भी छद्मस थे, उनके अंदर भी क्रोध होना मतलब आ सकता है, लेकिन उस क्रोध को भी क्षमा से हमें जीतना चाहिए। भले बार-बार बुलाने के बाद भी अगर उसके अंदर क्रोध नहीं आके उसी भाग से हमेशा आते हैं, तो फिर उनके अंदर संयम की जो आनंद है, उस आनंद का वो हम उस संयमी साधु से हम उनको देखकर हम उसको समझ सकते हैं, इस संयम में क्या आनंद है। जो संयमी जीव रहते हैं, वो अगर गुरु बुलाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं कितना मैं कितना मतलब कृपा कारण कितना अहोभाग है मेरा कि गुरु ने इतने सब साधु होने के बावजूद भी मुझे बार-बार बुलाते हैं, तो कहीं न कहीं मैं ये कितना भाग्यशाली हूँ। वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि गुरु मुझे ही बुला रहे हैं। तो जब वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, तो उसके अंदर क्रोध पनपता नहीं है। उसके अंदर माया का, मोह का कोई भी स्थान नहीं रहता है। वो केवल अपने गुरु के दिए हुए कार्य को सहज स्वीकार करके उसको परिणाम स्वरूप उस कार्य को करने में लग जाता है। ये होता है विनयवान शिष्य का लक्षण। अगला आसन गौ न पूछे जा, निवसे जगौ कया, आगम कुरु संतो, पूछी जा पंजलि उडू। आसन गौ न पूछे जा, निवसे जगौ कया, आगम कुरु संतो, पूछी पूछी जा पंजलि उडू। आसन गौ, आसन पर बैठा, ना पूछे जा, ना पूछे नेव नाही, सैया गऊ, सैया पर बैठे बैठे कभी पूछे आगम, पास में आकर अकड़ू संतो, अकड़ू तक, अकड़ू आसन से बैठकर विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछे। हमें अगर हमारे अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी शंका संदेह हो, तो उसका हम समाधान पाने के लिए गुरु के पास जाके कुछ भी पूछते हैं, तो वो हमें किस प्रकार पूछना चाहिए? तो उसमें ये बताया कि आसन पे बैठे-बैठे ना पूछें। ऐसे ही आसन में बैठे-बैठे अपन ऐसे पूछते हैं कि भई, तो फिर कभी-कभी इस आसन में बैठे-बैठे पूछने से ये होता है, हम टेस्ट करते हैं कभी-कभी कि गुरु को क्या ये सब आता है कि नहीं आता। तो हम गुरु के अंदर की अ, ज्ञान की परीक्षा करने की से पूर्व
कि ये समझना चाहिए कि क्या हमें वो ज्ञान है कि नहीं। तो हमें आसन पे बैठे-बैठे ऐसे नहीं पूछना चाहिए, फिर यहाँ पे बैठे-बैठे भी नहीं पूछना चाहिए। कोई ऐसे लेटे-लेटे ऐसे बैठे-बैठे पूछ लेता है, ऐसे कभी भी नहीं पूछना चाहिए। पूछने के लिए एक विधि होती है, एक विनय मुद्रा होती है, उस विनय मुद्रा के साथ हमें पूछना चाहिए। पहले कैसे पूछते थे? उकड़ू आसन में, उकड़ू आसन मतलब ऐसे फोल्ड करके बैठ जाते थे। किस तरीके से? तो पाँव को ऐसे रख के ऐसे उकड़ू आसन में ऐसे बैठ, तो हम इच्छामी खमस्नो का पाठ बोलते हैं। उसको वो जो आसन में होता है, उस आसन में बैठ के वो पहले पूछते थे। अभी वो आसन में पूछना प्राय बहुत कम दिखने को मिलता है। तो हम लेफ्ट घोड़ा को ऊँचा रख के राइट घोड़े को ऐसे फ़ोल्ड करके ऐसे नमोतुरम के मुद्रा में बैठ के भी हम पूछ सकते हैं, वो भी एक विनय आसन ही होता है। तो एक को भी विनय आसन में बैठ के पूछने से, तो सामने वाले के अंदर का जो अनुभव है, वो अनुभव भी हमें मिलता है। नहीं तो ऊपरी-ऊपरी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ऊपरी-ऊपरी ज्ञान से हमें उस ज्ञान का रस, उस ज्ञान का जो महत्व है, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। और वो कि वो ही क्वेश्चन अगर विनयपूर्वक हम पूछेंगे, हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें उस ज्ञान की अ, मेरे आत्मा में लगे हुए कर्मों को शेयर करने के लिए वो ज्ञान सीखना है। और वो विनय भाव अगर गुरु को समझ में आ जाए कि हाँ, इसके अंदर वो सीखने की ललच है, ये उसके अंदर वो सीखने का प्यास भरा हुआ है, वो उसको सीखना चाहता है, तो गुरु अपने अनुभव को भी सामने रख देता है। जिसके कारण क्या होता है कि वो उस ज्ञान को सही समझ पाएगा और वो अपने जीवन में उसको उतार सकेगा। इसलिए ऐसे ही आसन में लेटे-लेटे नहीं पूछे, ऐसे ही सैया पे बैठे-बैठे नहीं पूछे। पूछने से पहले अ, इन अगर आपकी अनुकूलता हो, तो मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस प्रकार का मथेन वंदामि गुरु को वंदना करके, एक वंदना करने के बाद पूछने से क्या होता है कि एक विनय भाव, एक्सक्यूज़ मी जैसा अपन बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? एक विनय भाव से अगर अपन कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो सामने भी एकदम संतुष्ट भाव से वापस हमें उत्तर देता है। इसलिए हर जगह पे हमें कैसे बैठना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, कैसे हमें बोलना चाहिए और कब हमें गुरु के बुलाने पर हमें क्या करना चाहिए और हमें किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। इन सब के बारे में पिछली 6 गाथाओं में हमने सुना, समझा है। और आगे जब विनयवान शिष्य जब विनयपूर्वक अगर कुछ प्रश्न पूछता है, तो गुरु का क्या कर्तव्य होता है? एवं विनयजुतस सुसम्मतं च तदुभयम् उत्तरमानसशिषस वगरेज जहाँ सूयम् एवं विनयजुतस सुसम्मतं च तदुभयम् उच्चमानसशिषस वगरेज जहाँ सूयम्। एवं इस प्रकार विनय युक्त से विनय युक्त शिष्य के द्वारा अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी आती है, उच्च मानस पूछे जाने पर। जब तक हम कोई भी विषय के बारे में नहीं पूछेंगे, तब तक हमें समाधान नहीं मिलेगा। तो पूछने पर और विनयपूर्वक पूछने पर हमें उसका समाधान और उनका अनुभव दोनों ही मिलता है। कभी-कभी हमें चिंता ये चिंता हमको लगी रहती है, अगर परीक्षित में हो, अगर हमें कुछ पूछना है, अगर मैं ये पूछूँगा तो आजू आजू-बाजू, दाएँ-बाएँ वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कि क्या इसको इतना भी नहीं पता? सोचने वाले सोचते रहे, समझने वाले समझते रहे। अगर आपके अंदर वो शंका है, आपके अंदर उस विषय के बारे में जानने की इच्छा है, तो आपको पूछना चाहिए।
वो आजू बाजू दाएं बाएं वाले कोई भी हो, वो आपके जीवन को सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं करना। आपके जीवन को सुधारने का कार्य करना है तो आपको स्वयं को ही करना है, और वो तभी कर पाएंगे जब हमें उस कार्य के बारे में संपूर्ण नॉलेज होगी। तो वो कब पूरी होगी? जब हम पूछेंगे। पूछे जाने पर उत्तम सूत्र अर्थात अर्थ और तजुर्बे दोनों का जैसे उन्होंने सुना है और जाना है, वो हमें परिपना करे। उन्होंने जैसे सुना है, जैसे समझा है, जैसे अनुभव किया है, वो जैसे किया है वैसे के वैसे हमें बताते हैं। उससे फर्स्ट पूछने पर, और कौन? जो विनयवान, विनय पूर्वक पूछता है। तो जो विनययुक्त शिष्य के द्वारा पूछे जाने पर गुरु का ये कर्तव्य होता है कि उस शिष्य को रूप से, अर्थ रूप से एवं दोनों तरीके से गुरु जैसे उन्होंने सुना है, समझा है, अनुभव किया है, वैसे के वैसे उस शिष्य को बताएं। तो हमें विनयवान होना है एवं हमें पूछना है, कभी भी संकोच नहीं करना है। जब भी मौका मिले, गुरु के समीप आप जब भी जाते हो, अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उसे सामने रखो, पूछो और अपने जीवन को संभालो, सुधारो। तो हमारा जीवन में अपनी आत्मा के ऊपर जो भी कर्म लगे हैं और जो हम मिथ्या रूप में अपने आप को चला रहे हैं, उसे हम संकेत रूपी रोशनी से उसे हम मिटा सके और हम आगे बढ़ सके। अगली गज़ल। मुसम परिहरे मुसम परिहरे बिकु नय ओहरिनं वये भाषा दोषं परिहरे मयं च वज्जयेशया परिहरे बिकु नय ओहरिनं वये भाषा दोषं परिहरे मयं च वज्जयेशया। भिक्षाजीवी साधु मुसम, अभी हमें वचन के बारे में कि हमें किस प्रकार का अपनी भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो वो है भिक्षाजीवी साधु मुसम, मृषावाद असत्य को परिहरे, परित्याग करे, और व्यवहारिणम, निश्चयकारिणी भाषा न वहे, नहीं बोले, क्या दोषम, भाषा संबंधी अन्य दोषों का को भी परिहरे, सर्वथा छोड़े, मायम सैया बच्चे, माया कपट को सदा त्याग करे। सबसे पहले ईर्ष्यावाद असत्य नहीं बोले, जितना हो सके सत्य बोल, जितना हो सके नहीं, मतलब जब भी बोलने का मौका हो तब सत्य बोलने का हमें लक्ष्य रखना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि सत्य से किसी के सामने का दिल दुख सकता है या किसी को ये ठेस पहुंच सकती है, तो मौन रहने का काम करें। असत्य बोल के दूसरों पर इल्जाम लगाने का कार्य नहीं करें। असत्य नहीं बोले, दूसरा निश्चयकरणी भाषा कभी भी नहीं बोले कि मैं वहां पे इस समय आऊंगा ही आऊंगा। निश्चय कर कि मैं ये कार्य करूंगा ही करूंगा, उस समय में करूंगा ही करूंगा। अगर हम निश्चयकारी भाषा बोलते हैं, अगर उस समय वो कार्य नहीं होता है, तो जिसको हम बोलते हैं उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। तो प्राय आपने सुनने में आया होगा, जब भी गुरु भगवंत विहार करते हैं तो यही बोलते हैं कि आज शाम को या कल सुबह जब भी हो, इस संभावना का शब्द यूज होता है कि आज शाम को विहार करने की संभावना है, कल सुबह यहाँ पर आने की संभावना है, 2 तारीख के अंदर अंदर मुझे हम प्रवेश करने की संभावना रखते हैं। इसे संभावना कि आपके क्षेत्र में फरिसने की हम संभावना रखते हैं, हम आपके क्षेत्र में आएंगे ही, तो वो निश्चयकारी भाषा होगी। और तो क्या होता है, शिष्य उन गुरुओं का इंतजार करता है, जब नहीं आते हैं तो क्लेश होने शुरू हो जाता है, उनके प्रति द्वेष
उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्राय निषेधकारी भाषा को साधु बोलते ही नहीं है। और हमें भी ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें भी प्राय निषेधकारणी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। असत्य नहीं बोलना है, निषेधकारणी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और तीसरा, भाषा संबंधी दोषों का परित्याग करना। जब हम कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, कर्कश भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी के अहित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम जितना हो सके, जो पहले की गाथा में हमने सुना था, परिमित भाषा में बोले, मीठी भाषा बोले, सामने के हित हो उस तरीके से भाषा बोले, ना कि लंबे-लंबे भाषण दे, कि सामने वाले को अहित पहुंचे उस तरीके से बातें करें, उनके चित्त में कोई भी तरीका का दुःख उत्पन्न हो, असंतुष्ट हो, इस तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं करें। ये भाषा संबंधी दोषों का भी हमें त्याग करना है। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? माया कपट को छोड़ना। माया रहेगी तो अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और बोलेंगे। जब हम माया को दूर कर देंगे, तो हम असत्य बोलने से बच जाएँगे, निषेधकारणी भाषा बोलने से बच जाएँगे। कभी-कभी निषेधकारणी भाषा इससे बोला जाता है कि सामने वाले को एक तसल्ली दे दे कि हाँ, हम ये कार्य करेंगे। हम मीठा-मीठा बोलना चाहते हैं, मीठा-मीठा बोलने के पीछे कारण होता है माया कपट। तो जब माया कपट को हम परित्याग कर देंगे, तो हम ये असत्य बोलना, भाषा संबंधी दोषों का त्याग, भाषा संबंधी दोष जो भी है, उन सबको हम त्याग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें माया कपट से दूर रहना चाहिए। हमें जो है स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। स्पष्ट रहने से भले ही सामने वाले को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे लगता है, लेकिन उनको क्लियर हो जाता है कि ये एकदम जो भी है स्पष्ट ऐसा-ऐसा है बोल देता है, मुझे ऐसा-ऐसा है। लेकिन जो अंदर में है वही बाहर होना चाहिए। बाहर मीठा और अंदर कड़वा, ये कार्य काम नहीं आने वाला, ये लंबे समय तक चलने वाला। मीठे बोलने से हो सकता है कि आपका उसके साथ मिलन अच्छा रहेगा, उनका संबंध अच्छा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऐसा बिगड़ जाएगा कि आप इस तरफ चलोगे और वो इस तरफ चले। तो इसलिए माया कपट से हमें दूर रहना अति आवश्यक है। न लवेच पुट्टो सावचे, न निरठम न ममयम, अपनठ परठवा, उभय संतरेण वा। उठो, किसी के पूछने पर भी अपनठा अपने लिए, परठा अथवा दूसरों के लिए, उभय से अपने या दूसरों दोनों के प्रयोजन से, न अथवा अंतरेण दोनों के प्रयोजन के बिना, निष्प्रयोजन सावजम सावध्य पापकारी भाषा, न लबेजा न बोले, न निरटम ना ही निरर्थक अर्थ शून्य और निष्प्रयोजन भाषा बोले, और ना मर्म भेदक वचन कहे। तो हमें अपने लिए या फिर दूसरों के लिए या फिर एक दो दोनों के लिए, ऐसे कोई भी जब हम विषय के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें किस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले सावध्य भाषा, मतलब पापकारी भाषा, अर्थात 18 प्रकार के जो सावध्य योग है, उन 18 सावध्य योग की भाषा का प्रयोग नहीं करना। अपने लिए प्रयोजन के लिए या सामने वाले के प्रयोजन के लिए, या अपन दोनों के प्रयोजन के लिए, या अपन दोनों की कोई काम का नहीं है उसके लिए भी, हम जब भी जिसके बारे में भी बात करते हैं, सबसे पहले हमें सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं हो, जिस वाक्य में कोई अर्थ ही नहीं हो, जिसका किसी का कोई फायदा भी नहीं होने वाला, निष्प्रयोजन, किसी का कोई लेना देना नहीं है, उस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से भी क्या मतलब है? अप, अपने को जो भाषा मिली है, भाषा वर्गना के पुद्गलों से इकट्ठा होके हम बोलते हैं, तो हम जितना बोलते हैं उतनी हमारी भाषा संबंधी वर्गना के पुद्गल का समाप्त हो जाता है, एवं हमारी कितनी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। और कितने लोगों उस भाषा से कितने लोगों को दुष्प्रयोजन या मतलब दुर्गति में डालने का भी कार्य कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से भाषा से दूर रहना चाहिए
सबसे मेन कर्तव्य है दूर रहने के पीछे कि हमें कहीं दुर्गति में ना जाना। क्योंकि जब भी हम बोले अर्थ रूप अर्थवाच्य भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो सामने वाले के अंदर के भावों में भी हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। उनके दिशा को भी हम संभाल सकते हैं। उनकी दृष्टि में भी हम सही तरीके का ज्ञान दे सकते हैं। अन्यथा अगर हम बिना प्रयोजन का भाषा का उपयोग करेंगे, सावधि भाषा का उपयोग करेंगे, अर्थ शून्य जो संसार को बढ़ाने की भाषा होती है, मौज मस्ती की भाषा होती है, उस तरीके की भाषा से अगर हम सामने वाले को भी लेके चलेंगे, उसका भविष्य तो हम खराब कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं जानते हैं कि हम अपना भविष्य भी खराब इस जन्म की क्षण भर की खुशियों के लिए हम न जाने कितने भावों का दुख इकट्ठा कर। तो हमें ये समझना चाहिए, सबसे पहले सावधि योग्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थ शून्य या निष्प्रयोजन का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी के मर्म भेदक का भाषा भी, मतलब किसी ने आपको कोई सीक्रेट बताया, किसी ने आप पे भरोसा जताकर आपको सब कुछ अपने बीती सब कुछ आपको बता दी है, ये सोचकर कि उसका मन हल्का हो जाए और इतने विश्वास के साथ आपको बताया कि आप आगे उसको नहीं फॉरवर्ड करो। और उनके मर्म भाषा को अगर आपने फॉरवर्ड कर और वो कहीं से ओके उसको वापस सुनने को मिल गया, तो वो ऐसा होता है कि उसके अंदर में जो विश्वास था आपके प्रति वो समाप्त हो जाएगा एवं अपने आप में दुखी हो के अपने जीवन को वो नष्ट कर। तो किसी के सीक्रेट को अपने अंदर बचाना चाहिए, ना कि यहाँ पे सुना और वहां पे उल्टी कर, वहां से सुना वहां पे उल्टी। अगर हम ऐसे एक दूसरे को पास करते रहेंगे तो वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहेगा, एक क्लेश का कारण हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी और की बातें को अगर हम वो अपने विश्वास के साथ हमें बताते हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमें उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए और उसको अपने अंदर समा देना चाहिए। हम उसको या तो हमको उस चीज को भूल जाना चाहिए या फिर जब वो बात करे तो उस बात को रख के उसे वापस संभालना चाहिए, ना कि उस बात को यहाँ से वहां पास ऑन, वहां से वहां पास ऑन। ये जो गॉसिप होता है उस गॉसिप में प्राय प्राय यही होता है, यहाँ की बात वहां करना, वहां की बात यहाँ करना, वहां की बात नहीं, तो गॉसिप कैसे हो। तो गॉसिप करने में कुछ ऐसा कुछ परिवर्तन लाना चाहिए कि जिससे सामने वाले का ज्ञान भी बढ़े, हमारा ज्ञान भी बढ़े। ऐसा गॉसिप करना शुरू करना चाहिए, ना कि इसने ऐसा किया, इसकी बहू ऐसे की, इसकी बहू इसके बेटे ने ऐसा किया, इसका बेटा भाग गया, इसकी बेटी यहाँ हो गई, वो हो गया, वो हो गया। ये सब गॉसिप करने से क्या फायदा। हर एक जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां होती है। क्या अगर अपने अंदर कोई भी गलती नहीं हो, अपने अंदर सब पवित्रता हो, तो हम भी आज सिद्ध होते। अगर हम आज सिद्ध नहीं है तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी कमियां हैं। उस कमियों को देखना है, ढूंढना है, समझना और उस गलतियों को क्लीन करना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि गॉसिप कर करके अपने जीवन को व्यर्थ करना, अपने जीवन को वेस्ट करना, अपने जीवन को दुर्गति में ले जाना। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगली गाथा। समरेषु अघरेषु संधिषु यमः एगो एगत्य सिद्धिं नेव चित्तेन संलभे। समरेषु अघरेषु संधिषु यमः एगो एगत्य सिद्धिं नेव चित्तेन संलभे। समरेषु लोहार की शाला में या कामदेव के मंदिरों में, आघरेषु घरों में, संधिसु घरों के बीच की संधियों में, या महपहे राजमार्ग में, एगो अकेले साधु एगत्य सिद्धिम अकेली स्त्री के साथ देव चित्ते ना ही खड़ा रहे और ना ही
सन लेवे ना ही बात करे। ये अभी कैरेक्टर के ऊपर हमें किस तरीके से अपना चारित्र चारित्र को चारित्र विनय के बारे में हमें ये समझाया गया है कि एकांत साधु एकांत स्त्री के साथ ऐसे ऐसे मार्गों में जहाँ कामदेव हो, कामदेव के मंदिरों में, अर्थात मतलब वेश्या आदि जगहों में, या फिर अपने घर के दो, जहाँ पे दो डिवीजन होता है उसके बीच में, ऐसी जगह पर अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ खड़ा नहीं, क्योंकि उस जगह में प्राय प्राय किसी प्रकार का मनोभाव एक अलग तरीके से चलने की संभावना होती है। तो उसके कारण हमारे चारित्र में कुछ परिवर्तन आने की चेष्टा हो सकती है। मतलब क्या कह सकते हैं कि हमें वो स्त्री के प्रति एक राग भाव भी पैदा होना शुरू हो सकता है। तो हम जितने समूह में बैठ के, मतलब एक साधु हो, जब भी स्त्री बात करते हैं तो साथ में कोई पुरुष साथ में हो, तो प्राय प्राय वो साधु के शब्दों में भी एक एक टाइप ऑफ ब्रेक लगता है कि बोलने समय में क्या बोल रहा हूं उसकी वो सोच के समझ के उस भाषा का प्रयोग करता है। क्योंकि हर शब्द में अगर किसी प्रकार का दूसरा दूसरा तरीका नजर आए तो वो सावधान हो सकता है। लेकिन अकेला स्त्री और अकेला साधु हो और हम बात कर रहे होते हैं, तो उस समय फ्लो फ्लो में अपन कुछ भी बात कर देते हैं, और उसके कारण अगर उस स्त्री के अंदर उस साधु के प्रति राग भाव उत्पन्न हो जाए और वो अंदर ही अंदर उसको अपना स्वामी मान ले, या कोई भी प्रकार का कुछ भी अंदर ही अंदर उसके भावों में कुछ चेंजेस आ जाए, तो ये चारित्र भंग एवं किसी प्रकार का कोई भी कार्य होने में संभावना हो सकती है। तो ऐसी कई घटनाएं हमारे जैन आगमों में लिखी गई कि भाई जब अकेला स्त्री और अकेला साधु हो तो रत्नेमी नमिराज को किस प्रकार अपने संयम को दृढ़ बनाने में किस प्रकार उनका सहयोग दिया था, हम दशवेकालिक सूत्र में भी सुने हैं, समझे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि अकेला सीधे और अकेले साधु होने से क्या होने का चांसेस ज्यादा होता है। मोह भाव पैदा हो सकता है, राग भाव पैदा हो सकता है। इसलिए हमें प्राय प्राय इसलिए कहते हैं कि जब भी साधु किसी श्राविका को कोई भी प्रकार का ज्ञान ध्यान देते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई एक और श्रावक पास में बैठा रहे, क्योंकि उनकी निश्राय में उस श्राविकाओं को उन्होंने ज्ञान दिया है। अगर वो निश्राय में नहीं रहते हैं और वो कोई बाहर से कभी भी देखते हैं कि ये श्राविका रोज आती है, ज्ञान सुनती है, सीखती है, वापस जाती है, क्या सीखती है, क्या सुनती है, किसी के अंदर कोई प्रकार का शंका उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई श्रावक पास में बैठा है तो किसी के अंदर भी कोई शंका नहीं होती है। तो हमारे अंदर ये अ, एक रूल्स है कि अकेला साधु किसी श्राविका को नहीं समझाए और अकेली साध्वी किसी श्रावक को नहीं समझाए, कोई पास में साथ में रहे और उसके बाद उनको सिखाने समझाने का 1-2 मिनट कभी करार 1-2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कभी कोई मतलब कोई विशेष कार्य के कारण उनसे बात करने हो तो बात अलग है। लेकिन यही कार्य अगर रोज रोज शुरू हो जाता है तो शंका उत्पन्न होना संभावता है। तो इसलिए जितना हो सके अकेले साधु अकेली साध्वी अकेली श्राविका के साथ या साध्वी के साथ वार्तालाप नहीं करते हैं। वैसे ही हमें भी ये होना चाहिए कि हमें भी अकेली स्त्री के साथ ज्यादा देर तक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अगर अकेली स्त्री के साथ हम वार्तालाप करते हैं तो हमें ये मालूम नहीं रहता है कि हमारा ये वार्तालाप किस दिशा में जा रहा है। कभी कभी हमारे मन में कुछ नहीं होता है, लेकिन सामने वालों के मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी सामने वालों के मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमारे मन में वो होने की संभावना होती है। तो प्राय प्राय एक स्त्री हो तो एक पुरुष और एक स्त्री साथ में हो, तो इस तरीके से होने से किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होती है। अपने चारित्र का विनय भी इससे हमें समझने को आता है। अगली कथा
जम जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेन फरुसेन वा मम लाभोति पेहाये पयोतम पड़ी सुने। जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेन फरुसेन वा मम लाभोति पेहाये पयोतम पड़ी सुने। और उसकी ठीक है, सियेन शीतल मृदु व अथवा परुसेन रूखे कठोर वचन से बुद्धा प्रभु तत्वज्ञ गुरुदेव में मुझ पर जो अनुशासन करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसमें मम लाभो मेरे लाभ है, ती ऐसा पेहाए अनुप्रेक्षण विचार कर पयो प्रयत्न पूर्वक तम उस अनुशासन को पढ़ी सुने स्वीकार करे। तो इसमें दोनों चीज हमें बता दी गई। फर्स्ट, शीतल मृदु मतलब एकदम शांत भाव से अपने मन को अनुकूल पैदा हो उस तरीके से, एवं रूखे कठोर वचनों से कभी कभी गुरु एकदम कठोर वचनों से अपने शिष्य को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, भले ही वो शीतल मृदु भाषा हो या रुक्ष कठोर भाषा हो, कोई भी भाषा हो, अगर गुरुदेव ने हमें समझाया है, तत्वज्ञ जो तत्व के जानकार है गुरुदेव, उन्होंने हमको ये भाषा से किसी को कौन सी भी भाषा से हमें समझाया हो, तो हमें उन सभी भाषाओं को अपने लिए लाभ है ऐसा समझकर हमें उस भाषा को स्वीकार कर लेना चाहिए, उस अनुशासन को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, भले वो कठोर हो या फिर शीतल हो। कैसे भी भाषा का अगर गुरुदेव ने हम पे बोला है, तो हमें उस भाषा का लाभ लेना है, उस अनुशासन को अपने अंदर स्वीकार करना है और उस अनुशासन के अनुसार में अपना कार्य में अपने आप को रखना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम पूर्वक बोलने से ज्यादा उछल नहीं जाना चाहिए और कठोर शब्द से ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। हमें गुरु के हर एक शब्द को समझना चाहिए कि वो किस हिसाब से हमें ये अनुशासन की भाषा हमको दे रहे हैं। तो उसको अगर हम समझेंगे तो अपने जीवन को सुधार पाएंगे। अगली दो गाथाएं। अनुशासनमोवायं दुःखदशयचोयनम् इयं तं मनाय पन्नो वेशं होयि असाहुनो इयं विगय भयबुद्धा परुसंपि अनुशासनम् वेशं तं होयि मूढानं खन्तिं सोयि करम्पयम् अनुशासनमोऽयं दुःखदशयचोयनम् इयं तमन्नाय पन्नो वेशं होयि असाहुनो इयं विगय भयबुद्धा परुसंपि अनुशासनम् वेशं तं होयि मूढानं हन्ति सोयि करम्पयम्। गुरुजनों का कोमल या कठोर उपेय रूप अनुशासन दुःखदश दुष्कर्म का शोयनम निर्वारक और ओयनम सद्गुण वृद्धि का उपाय है। तो इनके कठोर वचनों को भी हमें किस तरीके से लेना चाहिए कि इनके कठोर वचन जो हमारे अंदर जो दुष्कर्म है उसको साफ करने का निवारक है, मतलब एक सोल्यूशन। हमारे अंदर जो भी दुष्कर्म है उसको साफ करने का एक सोल्यूशन है, और हमारे अंदर सद्गुण या मतलब हमारे अंदर आत्मगुण की वृद्धि हो उसका ये एक उपाय है।
दुष्कर्म का निवारण है और सद्गुण का उपाय है। इतना अच्छा हमें ये समझाया है कि अगर हम उनके कठोर वचन को विनय पूर्वक सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर में जो दुष्गुण है, दुष्कर्म है, वो साफ हो। लेकिन उसके लिए हमें वो पेशेंस रखना चाहिए। उसके लिए हमें वो सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो पात्रता होनी चाहिए कि गुरु अगर हमको कठोर वचन से संचालित करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे लिए लाभ है, हमारे लिए हित है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। अनुशासन पन्नो बुद्धिमान शिष्य तम उस अनुशासन को हितकर मानता है। अनुश असाहुनो अयोग्य दुर्जन के लिए वही अनुशासन बेसम दुष्रूप या द्वेष के कारण वो बन जाता है। तो इसमें नीचे दिया गया है तो दो प्रकार के लोग शिष्य होते हैं, एक बुद्धिमान शिष्य और एक अ, दुर्जन शिष्य या अयोग्य शिष्य। बुद्धिमान शिष्य उसको क्या समझता है, अपना हित समझता है, और दुर्जन शिष्य उसको क्या समझता है, द्वेष का रूप समझता है। जब देखो मुझे ही बोलते हैं और किसी के बारे में सुनते नहीं है, वो अपने हित को या अपने आप को वो सिचुएशन को डालना ही नहीं चाहता है। वो बस यही चाहता है कि मेरे सामने गुरु प्रसन्न रूप से रहे, मेरे सामने गुरु अ, शीतल रूप से बात करें, शांति से बात करें। अगर मुझे कभी भी कठोर शब्द का प्रयोग करेंगे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। उसके अंदर द्वेष की भावना पैदा हो। लेकिन बुद्धिमान शिष्य उस अ, कठोर अनुशासन को अपना हित समझकर उसको स्वीकार करता है, अपने जीवन को चेंज करने की प्रैक्टिस कर लेता है। लेकिन ये अपने जीवन को पहले तो उसका लेवल नीचे ही था, और उस कठोर वचनों को नहीं सुन के वो अपने जीवन को और नीचे ढकलता रहता है, और वो कभी अपनी आत्मा को हल्का नहीं कर पाता, अपनी आत्मा को और भारी करता है। आत्मा जैसी-जैसी भारी होती है, क्रोध, कषाय उतना उतना ही उत्तेजित होता जाता है। तो आत्मा जैसे-जैसे हल्की हो जाएगी, कषाय वैसे ही शांत होता जाएगा और शेर होता जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी कोई भी अपने गुरु या अपने बड़े जब भी हम हमको कठोर शब्दों से संबोधित करते हैं, तो हमें उसके पीछे का रहस्य को जानना चाहिए कि क्यों हमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर इस प्रकार का कठोर अनुशासन लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होगा। अगर उस रहस्य को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर वो द्वेष भावना पैदा नहीं होगी, और उनके प्रति हमको अ, एक तरीके से ये भी कह सकते, मतलब उनके प्रति हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न नहीं होगा कि भाई इनको तो आप कुछ भी नहीं बोलते, मुझे ही कुछ बोलते हो। इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं होगा जब हम उनके कठोर अनुशासन को सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगली गाथा इस प्रकार है, विघ्न भय बुद्धा भय से रहित प्रबुद्ध तत्व के शिष्य परुसंपी अनुशासन गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर मानता है। वही शांति और आत्म शुद्धि करने वाला अनुशासित पद मूर्ख मूढ़ शिष्य के लिए द्वेष का निमित्त बन जाता है। जिसके जिसके अंदर तत्वज्ञ की जानकारी है, नव तत्व की जानकारी है, ऐसे शिष्य गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकारी समझकर उससे अपनी आत्मा शांति करने वाला एक रहस्य समझकर उसको अपना लेता है। जो शिष्य तत्वों को जानकार है और अपने आप को मोक्षगामी मानता है, वो कठोर अनुशासन को शांति एवं क्षमा का और आत्मा शुद्धि के लिए जानकर उसको अपना लेता है। और वही दुर्जन उस शिष्य को मूढ़ मतलब मूर्ख मूर्ख अर्थात मिथ्यात्वी अर्थात अज्ञानी, उस ज्ञान को द्वेष का निमित्त बना
देता है, उस ज्ञान को द्वेष का निमित्त बना देता है। एक तरफ है वो ज्ञानी पुरुष जो तत्वज्ञ नौ तत्वों का जानकार है, सरल है, क्षमावान है, हर एक चीज को अपना कर अपनी आत्मा शुद्धि को करने के लिए तैयार रहता है। और दूसरा, अपने आत्मा शुद्धि की बातों को भी, जो अपनी आत्मा को शुद्ध करे, उन बातों को भी द्वेष का रूप मानकर उस कार्य को नहीं करता है और अपने आप को और नीचे ढकलते जाता है। तो हमें किस प्रकार कठोर वचनों को अपनाना है, वो हमें जानना है कि क्या हमें अपनी आत्मा शुद्धि करनी है या आत्मा को और लीन करना है, या फिर ये कह सकते हैं अपनी आत्मा को और डुबाना है। एक है आत्मा को उठाना और एक आत्मा को डुबाना। अगर हम जानकार बनेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम आत्मा को उठाने वाले होंगे। हम जानकार नहीं बनेंगे और हर चीज में द्वेष का भाव रखेंगे, तो हम आत्मा को डुबाते रहेंगे। तो हम और आप ये प्रयास करेंगे कि जो भी हमें सीखने को मिलता है, उसको समझेंगे और उसको सहज स्वीकार करके, गुरु के हर शब्द को सहज स्वीकार करके उसे हमें अपनी आत्मा का कल्याण हो, वो समझकर हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सतर्क और संभालना है। और ये जो मनुष्य जन्म है उसको यूं ही वेस्ट नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। इसी लक्ष्य के साथ आज की क्लास का यही मैं समापन करता हूँ। अभी तक की जो भी गाथा है आप पढ़े, समझे, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो या मेरे समझाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसमें सुधार करने का लक्ष्य रखूंगा। फिर आपको कुछ भी समझना हो तो भी आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका समाधान करने का लक्ष्य रखूंगा। कहने में कोई भी गलती हो या अज्ञान रूप मैंने भी समझाने में किसी प्रकार का कोई भी कार्य किया हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, जिन आगे विरुद्ध कुछ भी बोलने आया हो, तो मैं सबके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। आप क्षमा करें और क्षमा प्राप्ति के योग्य है। तो आगे 2 तारीख या 3 तारीख को संभाव चातुर्मास का शुभारंभ होने वाला है। तो उसके लिए एक लक्ष्य रख कर सकते हैं कि हम आने वाले 5 महीने में कभी भी सचित पानी का प्रयोग नहीं करें, केवल अचित पानी का ही प्रयोग करेंगे। ये लक्ष्य रखना है हमको, क्योंकि भोजन मिलना साधुओं के लिए तो कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा, लेकिन पानी की गवेषणा में प्राय प्राय बहुत सारे साधुओं को पानी बहुत कठिनाई से मिलता है। तो अगर हम अपने जीवन में आने वाले 5 महीना या अभी से अगर हम सचित पानी का ही उपयोग करेंगे, उसका लक्ष्य रखेंगे, तो सहर्ष उन्हें पानी मिल जाएगा। तो हमें साधु आ रहे हैं उसके निमित्त से पानी बनाने का कोई भी कार्य नहीं रहेगा। अगर आज से हम शुरू कर देंगे, तो हमारी 20 दिन में वो प्रैक्टिस हो जाएगी और हम ये कंटिन्यूटी रख सकते हैं। तो कोई भी साधु संत को निर्दोष पानी मिलने की संभावना हो सकती है। तो हम और आप ये प्रयोग रखेंगे कि आज से ही अचित पानी का प्रयोग करेंगे। धोवन पानी, गर्म पानी, इस प्रकार का जो भी आपको सही लगे वो पानी का प्रयोग करने का लक्ष्य रखेंगे। और मतलब मेरी इच्छा है कि ये कार्य आज से ही शुरू हो जाए, और ताकि आने वाले 20-25 दिनों के अंदर-अंदर हम उसका मतलब 10-15 दिनों के अंदर हमें उसकी हैबिट हो जाए और उसका कंटिन्यूटी होती रहे। जो जन श्रद्धा भाव अहो गुरुवर कृपा करिए, दीन ज्ञान की प्यास
भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार ओ गुरुवर, आपका उपकार अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। हम गुरुओं से इतना कुछ लेते हैं तो हमें भी उन्हें कुछ देने का अभी सुअवसर आएगा आ रहा है। इस चातुर्मास में हम निर्दोष आहार पानी देने का लक्ष्य रखेंगे, सुपात्र दान का जो महत्व है उसको समझेंगे और हम उनके संयम में सहायक बनेंगे, इसका हमें विशेष विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय विजय। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर।